बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त असल मामला चल क्या रहा है? इमरान खान को घेरने की कोशिश की जा रही है, प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है और इरादा ये है कि इमरान खान अगर किसी तरीके से वापस आ सकते हैं तो वापसी का रास्ता बंद किया जाए। आज उनके ऊपर एक नई तलवार जो है वो लटका दी गई है और ISI के जो खुद वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे मामलात जो उन्होंने रिपोर्ट्स हैं वो दे दी हैं, उसके बाद जो IG इस्लामाबाद हैं जिनके ऊपर खुद करप्शन के केसेस हैं, उन्होंने आज एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर खान साहब के हवाले से, जिसके ऊपर खान साहब को भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है, वो काम शुरू कर दिया गया पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर चल के चौधरी परवेज इलाही ने आज खान साहब को फिर आंखें दिखाई हैं। वो आंखें दिखाने का क्या मकसद और क्या पर्पज हो सकता है, ये दूसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे। तीसरा, जुमा की नमाज के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत की तदफीन का मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है और बात जो है वो अदालत तक पहुंच गई है। उनकी मैयत को अभी तक गुस्ल नहीं दिया जा सका और उसकी क्या वजूहात हैं? पुलिस और जो उनके वरसा हैं उनके दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो गया है। तनाज़ा किस बात के ऊपर है? पुलिस क्या चाहती है और पुलिस क्यों बार बार जो है वो डेड बॉडी हैंड ओवर करने से इनकार कर रही है? ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला यह है कि 5 रुकनी बेंच जो इन तमाम तर मामलात को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे तहरीक इंसाफ के 25 मई के एहतजाज के हवाले से देख रहा था। 4 रुकनी जो लोग थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने IB और कमिश्नर इस्लामाबाद और ISI और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें ये पूछा गया था कि उस दिन हुआ क्या इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। जबकि एक जज साहब जो थे, जैसे याया अफरीदी साहब, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखते हुए कहा था कि नहीं, खान साहब के खिलाफ डायरेक्ट जो है वो हमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अब आज ISI ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दी है, IB ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दी है और उनके अलावा IG इस्लामाबाद की ना सिर्फ रिपोर्ट दे दी गई है बल्कि वो रिपोर्ट इस वक्त मीडिया भरपूर तरीके से सर्कुलेट कर रहा है। अब सबसे पहले आपको IG इस्लामाबाद के मुतालिक जानना बहुत जरूरी है। ये जो IG इस्लामाबाद हैं, ये सबसे पहले जो लाहौर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये मौजूद थे और इनके ऊपर उस प्रोजेक्ट के अंदर गड़बड़ के बाकायदा इल्जामात है। जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े थे तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने वहां पे बात की थी कि IG साहब जरा हौसला रखें, आपके ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा आप जो है वो वजन लिए हुए हैं। वो वजन यही था और इमरान खान ने भी पिछले चंद दिनों में कहा कि वो जो इस्लामाबाद का करप्ट IG है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब उन IG साहब ने जिनके ऊपर खुद ये तमाम चीजें हैं, उन्होंने मुकम्मल मौका दिया। फिर आपको एक और बात याद रखनी है कि वो जो IG इस्लामाबाद हैं वो बुनियादी तौर पे इंटीरियर मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री का मतलब यह है कि राना सनाउल्लाह। तो आप ये कहें कि आज पूरा मवाद सुप्रीम कोर्ट को फराहम किया गया है और उस मवाद का मकसद क्या है? उस मवाद का मकसद यह है कि भरपूर मौका दिया जा सके जिसमें इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाए। और अगर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो इसका मतलब यह है कि उनको कैद हो सकती है, उनको कन्विक्शन हो सकती है और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, यानी उनका रास्ता हमेशा से बंद किया जा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं जी पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस तमाम तर जो बदनज़मी के जिम्मेदार हैं वो इमरान खान है। उनके मुताबिक इमरान खान ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने की हिदायत दी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद रेड जोन में मुजाहिरीन दाखिल हुए और उनके मुताबिक इस दौरान 21 शहरी जख्मी हुए। फिर यह बताया कि इन मुजाहिरीन के हाथ में डंडे थे, इनके पास असलहा था, ये नहीं बताया। और अदालत के रूबरू इन्होंने झूठ बोला। झूठ ये है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमने FC, रेंजर्स और पुलिस को एक्शन से रोक दिया और इन्होंने फिर पुलिस के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई। सारी दुनिया जानती है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद ये शेलिंग करते रहे। रात को भी शेलिंग हुई लिबर्टी में। मुझे ये बताएं 8-9 बजे जो शेलिंग हुई, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त नहीं था?
तो इन्होंने अदालत के सामने इस किस्म के झूठ बोले। फिर ये कहा जी खान साहब ने इतने बजे जो है वो अपने वीडियो पैगाम के जरिए कारकुनों को रेड जोन के अंदर जाने की कहा, और वो वीडियो जो है वो भी इस सिलसिले में हमने उसके साथ अटैच कर दिया। उसके अलावा कुछ नाम नॉमिनेट तहरीक इंसाफ के और किए गए हैं, जिसमें फवाद चौधरी हैं, जरताज गुल हैं, सैफुल्ला न्याजी हैं और इमरान इस्माइल जी कारकुनों को इश्तियाल दिलाते रहे। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो H9 ग्राउंड के अंदर नहीं गई। ये अब पूरे का पूरा एक पलंदा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताकि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो इमरान खान को दबाव में लाया जा सके कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा तहम्मुल के साथ काम करें। अब ये मामला हो क्यों रहा है? असल में आज शाम तक एक और बड़ी खबर आ सकती है। वो बड़ी खबर क्या है? वो बड़ी खबर यह है कि हुकूमत एक तरफ बातचीत करना चाहती है, दूसरी तरफ इमरान खान को अंडर प्रेशर रखना चाहती है। आज शाम तक ये मुमकिन है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तायुनाती से खबर आए, ये बजट बाकी मामलात के अंदर वो खबर छुप जाए। गवर्नमेंट इस दौरान उसमें से निकलना चाहती है, और वो है चेयरमैन नैब की तायुनाती। पहले हम सुन रहे थे जी राजा रियाज साहब और उसके शहबाज शरीफ के दरमियान डेडलॉक है। भाई डेडलॉक किसके? अब तो हामिद मीर जैसे लोग कहना शुरू हो गए हैं कि मुल्क के अंदर रियल ऑपोजिशन लीडर लेके आओ, ताकि लोगों को लगे इस गवर्नमेंट की कोई वुकत है, कोई हैसियत है, अदरवाइज लोग इसको मजाक समझेंगे। अब दूसरी तरफ चौधरी बरादरान कहने को आपस में तकसीम है, लेकिन आज एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को आंखें दिखा दी हैं। जब इन्होंने इनको दिलासा दिया था नून लीग ने, और उस नून लीग के दिलासे के बाद भी इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था वो नैपियां तब्दील करने वाला, और कहा कि इमरान खान ने हमारे कैमरे को कहा है कि मैं इनकी बातें मान के सारा कुछ। आज उन्होंने कहा है कि इमरान खान को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास 11 वोट्स मौजूद हैं, और फिर उसके बाद ये कहा कि 2 वोटों से हुकूमत कायम है। 2 वोट कौन से हैं जी? तारिक बशीर चीमा का और चौधरी सालिक हुसैन का है। फिर ये कहा कि जो चौधरी शुजात हुसैन से बात हुई है, और फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है। मैं आपको एक और खबर दे दूं। खबर यह है कि पंजाब के अंदर कोई शायद एक मुआहदे की बाज़गश्त है, और वो बाज़गश्त ये है कि चौधरी परवेज इलाही स्पीकर रहेंगे, वो पंजाब गवर्नमेंट को तंग नहीं करेंगे, और पंजाब गवर्नमेंट या नून लीग उनको नहीं हटाएगी। और इसका मतलब यह है कि कहीं खान साहब के साथ तो ब्लफ नहीं खेला जा रहा, और खान साहब को तो नहीं कहीं इस तरह से किया जा रहा कि, लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं जी इमरान खान जो है वो फिर कामयाब होंगे, और लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को ये धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि हमारे इतने वोट हैं, आप एक तरफ कम अज कम कर दें। अब एक और इंपॉर्टेंट मामला डॉक्टर आमिर लियाकत वाला जी, मैं आपको बताऊं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं उनका चूंकि इंतकाल हुए अब तो 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। उनके जो साहबजादे अहमद हैं वो कराची वापस पहुंच गए हैं, और कल चूंकि उनकी साहबजादी दुआ ने, और उनकी कल जब उनका पोस्टमार्टम होने लगा था तो उनकी जो पहली अहलिया थी बुशरा इकबाल वो पहुंची, और उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उनको जो है वो उस वक्त कहा कि आप करवा लें, जिस पर उनका नहीं, आप हमें ये श्योर करें कि उनकी जो रिपोर्ट है जो क्या उसको कहते हैं कि आप अफशा नहीं करेंगे। अब जनाब अली पुलिस ने छीपा वालों को कहा है कि आप डेड बॉडी किसी के हैंड ओवर नहीं करेंगे, अदरवाइज हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने पुलिस ने कहा है कि अगर आपको डेड बॉडी चाहिए तो आप अदालत चले जाएं। अब उनके वुरसा, उनके साहबजादे और साहबजादी और उसके बाद उनकी जो बेगम है वो अदालत पहुंच गए हैं। उस हवाले से वो कहते हैं कि पुलिस कह रही है कि आप पोस्टमार्टम करवाएं। अभी तक उनके जस्ते खाकी को गुस्ल नहीं दिया जा सका। अब अदालत के अंदर से मैं आपको खबर दे देता हूं, अदालत ने उनसे ये सवाल किया है कि आप ये बताएं कि आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे, इतराज क्या है, जिस पे आमिर लियाकत के वुरसा ने अदालत को भी बताया है कि फिलहाल कुछ नहीं बता सकते, बाद में बता देंगे। मैं आपको बता देता हूं जी असल मामला क्या है। असल मामला चूंकि दानिया की अभी तक तलाक नहीं हुई गो के उनका केस चल रहा है, तो वो भी वुरसा में शुमार होती हैं। तो पुलिस के मुताबिक उनका एग्रीमेंट हुआ था कि वो दानिया को भी मनाएंगे, बाकी मामलात के ऊपर भी, और उस वक्त उनके बच्चों ने कहा था हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, उस हवाले से डेड बॉडी उनके हवाले की गई थी। तो अब उनके बच्चे उस मुआहदे को नहीं मान रहे, जिस वजह से पुलिस तदफीन इस लम्हे तक नहीं होने दे रही। अब अगर अदालत कोई हुक्मनामा देती है तो शायद अब वीडियो देख रहे हो तो अदालत का हुक्मनामा तब तक आ जाए तो तदफीन हो। फिलहाल तक जिस मोमेंट तक जो है वो उनकी तदफीन को रोका गया है। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में उनकी कब्र तैयार हो चुकी है, लेकिन अब सिर्फ मामला लटका हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।